रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं। दुनिया की नजरें हैं भारत में भी और अलग अलग जगहों से कई खबरें भी सामने आ रही हैं। इन खबरों को समेटे फटाफट अंदाज में खबरों का रुख कर लेते हैं। भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने किया स्वागत, रक्षा व्यापार समेत कई समझौतों की उम्मीद। एयरपोर्ट पर व्लादिमीर पुतिन का भव्य स्वागत, भारतीय संस्कृति की झलक देखकर हुए गदगद, महिला कलाकारों ने स्वागत में किया सुंदर नृत्य। कल 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद हाउस में पुतिन और उनके प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करेंगे। इसके बाद पुतिन सुबह राजघाट भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर खुशी जाहिर करते हुए लिखा, मुझे अपने दोस्त का स्वागत करते हुए खुशी हुई। कल होने वाली हमारी बैठकों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। पुतिन के 2 दिन के इस दौरे पर पश्चिमी देशों की नजर रहेगी, क्योंकि यह दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका ने 50% टैरिफ भारत पर लगा रखा है। भारत रूस अंतर सरकारी सहयोग की 22वीं बैठक हुई। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव और रक्षा मंत्री राजनाथ ने बैठक की। सैन्य तकनीक सहयोग पर चर्चा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मेरा मानना है कि लीडर समिट हमारे दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करेगी। रूसी डिफेंस मिनिस्टर आंद्रेई बेलोसोव ने कहा कि भारत के साथ हमारा रिश्ता विश्व सुरक्षा के लिए अहम है। दिल्ली में राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव से मिले, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। रूस के रक्षा मंत्री ने मानेकशॉ सेंटर में ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी परंपरा तोड़ रहे हैं। विदेशी मेहमानों से नेता प्रतिपक्ष को नहीं मिलने दिया जाता। राहुल के बयान का प्रियंका ने समर्थन किया, बोलिए प्रोटोकॉल है, उसे निभाना चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों पर संबित पात्रा का पलटवार, बोले विदेशी प्रतिनिधिमंडल तय करता है कि वो किससे मिलेंगे, सरकार इसमें दखल नहीं देती। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले वाराणसी में पुतिन का स्वागत मार्च, लोगों ने पुतिन की आरती की और स्वागत मार्च निकाला। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में किसान ने अनाज से तस्वीर बनाई। किसान ने अनाज से पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तस्वीर बनाई। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और 23वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन दिनेश माहेश्वरी मीटिंग में शामिल हुए। संसद के मकर द्वार पर शीत सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने बैनर पोस्टर लेकर किया प्रदर्शन। आज विपक्षी सांसदों ने बढ़ते प्रदूषण पर सरकार की नाकामी को लेकर किया प्रदर्शन। बढ़ते प्रदूषण पर सोनिया गांधी ने कहा, बढ़ते प्रदूषण से बच्चे समेत मेरे जैसे बुजुर्ग परेशान हैं, सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। सेना के खिलाफ टिप्पणी मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत। अप्रैल 2026 तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के दौरान बीएलओस की मौत पर चिंता जताई, काम का बोझ कम करने के दिए निर्देश। लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय करने पर दिल्ली कोर्ट का फैसला टला। लालू एंड फैमिली के लिए मुश्किल की घड़ी बरकरार, अब 8 दिसंबर को अगली सुनवाई। तृणमूल कांग्रेस ने बागी नेता हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड किया। टीएमसी का आरोप, हुमायूं कबीर बीजेपी की मदद से सांप्रदायिक फतवा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिल्ली के प्रोफेसर हनी बाबू को जमानत दी। एल्गार परिषद माओवादी लिंक केस में प्रोफेसर हनी बाबू को जमानत मिली। अफगानिस्तान और बांग्लादेश में आज सुबह लगे भूकंप के झटके। बांग्लादेश में 4.1 और अफगानिस्तान में 4.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, बम की धमकी के बाद इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। मदीना से हैदराबाद जा रहा था इंडिगो का विमान। देश भर में इंडिगो की 150 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल होने से पैसेंजर परेशान। फ्लाइट कैंसिल की सबसे बड़ी वजह क्रू की कमी बताया जा रहा है।
दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। लोग अपनी अपनी फ्लाइट्स का घंटों इंतजार करते दिखे। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का दौर जारी, ऑल टाइम लो पर चला गया। आरबीआई के हस्तक्षेप और डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के बावजूद रुपए का हाल बुरा। डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट पर प्रियंका ने साधा निशाना। मनमोहन सरकार के समय बीजेपी कहती थी, आज उनका जवाब क्या है? इंडियन नेवी डे पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि, सीडीएस नेवी चीफ ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन नेवी के सभी लोगों को नेवी डे की बधाई दी। वीडियो शेयर कर लिखा, हमारी नेवी बहुत हिम्मत और पक्के इरादे की पहचान है। मैं इस साल की दीपावली कभी नहीं भूल सकता जो मैंने आईएनएस विक्रांत पर नेवी के लोगों के साथ बिताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो शेयर कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, भारतीय नौसेना हमारे राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं भारतीय नौसेना के सभी प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मंदी का विवादित बयान, कहा फिरका परस्त ताकतें इस्लाम से डरती हैं और इसे बदनाम करने के लिए प्रचार करती हैं। अरशद मंदी ने कहा, इस्लाम को आतंक से जोड़ना गलत है। इस्लाम के बारे में अफवाहें फैलाई जाती हैं। मंदी ने कहा, ये लोग एटम बम से इतना नहीं डरते जितना इस्लाम से डरते हैं। उधर मेरठ में महमूद बंदी के बयान को लेकर प्रदर्शन, सरकार से मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की अपील। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के साथ धुंध की परत छाई, एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 दर्ज किया गया। मुंबई में प्रदूषण के कारण कोहरे की पतली परत छाई, शहर का AQI 146 रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी, न्यूनतम तापमान -5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 4 से 8 दिसंबर तक बादल छाए रह सकते हैं। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को दिया बड़ा झटका, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में अकेले लड़ेगी कांग्रेस, इंडिया गठबंधन टूटने के संकेत। महाराष्ट्र राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया गया, राजभवन के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित नाम को बदल दिया गया। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता को 2 शावकों के साथ छोड़ा गया, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर सीएम मोहन यादव ने छोड़ा। बनासकांठा के वडगांव में डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी का भव्य स्वागत, 2 मंजिला आधुनिक तालुका स्तरीय पुस्तकालय का उद्घाटन किया। पुस्तकालय में 169 सीटों की व्यवस्था, 20,000 पुस्तकों की क्षमता। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने बांटे नियुक्ति पत्र, आंगनवाड़ी और टेडगर उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 18 नक्सली ढेर, मुठभेड़ में 3 डीआरजी जवान शहीद। बीजापुर में शहीद 3 जवानों को अंतिम सलामी, जिला मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में हुए थे शहीद। कानपुर और औरैया में ज्वेलर कमल वर्मा पर एनआईए का छापा, डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच, हथियारों की तस्करी के एंगल से जांच। श्रावस्ती बॉर्डर पर घुसपैठियों को लेकर अलर्ट, बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। आगरा में रोहिंग्या बांग्लादेशियों की तलाश, बस्तियां की जा रही चिन्हित, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अलर्ट मोड में एजेंसियां। हिमाचल प्रदेश के पूर्व असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर की 2.5 करोड़ की संपत्ति ईडी ने की अटैच, पूर्व एडीसी और उनके सहयोगी कोमल खन्ना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रायपुर में इनकम टैक्स की रेड, स्पंज व्यापारी अरविंद अग्रवाल के सिग्नेचर होम स्थित सोसाइटी पर घर पर छापा। हाजीपुर के वैशाली में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी, नगर परिषद महनार में अवैध अतिक्रमण हटाया गया, जिलाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देश पर कार्रवाई। खगड़िया में तीसरे दिन भी गर्जा, जिला प्रशासन का बुलडोजर, सड़क किनारे दुकान के आगे से अवैध निर्माण हटाया गया, जाम से राहगीरों को होती थी परेशानी। गाजियाबाद के मोदी नगर में सर्राफा कारोबारी की दिन दहाड़े चाकू गोदकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।
जयपुर में आइसक्रीम फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के कोटा में राख के टैंकर में लगी अचानक आग, आसपास के वाहनों को भी अपनी चपेट में लिया गया। नूह में पाक जासूस रिजवान की रिमांड 4 दिन बढ़ी, आईएसआई को संवेदनशील जानकारी देने और वित्तीय लेन देन का आरोप। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के दाखिले आज से शुरू, आवेदन की अंतिम तिथि 27 दिसंबर। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने जारी किए दिशा निर्देश, आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किए जा सकेंगे। मुंबई में ऑरेंज गेट मरीन डाइव टनल का निर्माण शुरू, मुख्यमंत्री फडणवीस ने टनल बोरिंग मशीन लॉन्च की, आधुनिक तकनीक से टनल का निर्माण होगा। भोपाल में शिकारा बोट का उद्घाटन, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बोट क्लब में उद्घाटन किया। टूरिस्ट अब कश्मीर की डल झील जैसा आनंद उठाएंगे, 20 शिकारे बड़े तालाब में उतारे गए। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस का एक्शन जारी, बसों में लगे तेज हॉर्न को हटाया गया। अमरोहा में 2 सड़क हादसों में 6 की दर्दनाक मौत, रजबपुर में 4, गजरौला में 2 की मौत। ग्वालियर में दिव्यांग युवक से शादी का झांसा देकर 50,000 रुपए की ठगी, गाजीपुर की रहने वाली ज्योति साहनी पर आरोप। शहडोल में अमलाई ओसीएम पर हादसे पर 44 दिन बाद एफआईआर, रक्षा मानकों की अनदेखी के आरोप में 6 अधिकारियों का नाम। हरियाणा के जींद में चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर सस्पेंड, छात्राओं के यौन शोषण का आरोप। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लव जिहाद का मामला, आदिवासी युवती को तौसीफ खान ने बनाया अपना शिकार, देवास में युवती से दुष्कर्म कर शादी का बना रहा था दबाव। जबलपुर में जीएसटी की 4 ठिकानों पर रेड, करोड़ों की जीएसटी की चोरी की आशंका, ठिकानों से दस्तावेज बरामद कर की जा रही थी जांच। राजस्थान के लाडनू तहसील में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत, 5 घायल। बिलासपुर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, बेटियां बेटों से ज्यादा आगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रसिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर में लागू हुआ श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड, स्कर्ट, मिनी टॉप, कटे फटे जीन्स पहनकर आने पर नहीं मिलेगी एंट्री। सोनभद्र में छात्र के सुसाइड से हड़कंप, सट्टेबाजी में लगाया पैसा हारने पर फांसी लगाई। मध्य प्रदेश के ग्वालूघाट में कार चालक के साथ हुई लूट का खुलासा, 3 आरोपियों ने दिया था वारदात को अंजाम, 8 लाख कीमत की एक कार जब्त। इंदौर में अवैध मसाला फैक्ट्री पर छापेमारी, 2,500 किलोग्राम मसाला जब्त हुआ। इंदौर में 2 डॉक्टरों के साथ 1.5 करोड़ की ठगी, पीड़ित डॉक्टरों ने दर्ज करवाया मुकदमा। कटनी में 6 स्पा सेंटरों पर पुलिस की दबिश, काम करने वाली महिलाओं समेत वहां मौजूद युवकों से की पूछताछ, एक स्पा सेंटर में धक्का मुक्की और मारपीट का वीडियो वायरल। लखनऊ के 7 बड़े मॉल में एफएसडीए की छापेमारी, 61 प्रतिष्ठानों की जांच में बड़ी खामियां उजागर, लुलु हाइपर मॉल मार्केट को बंद कराया गया, सिनेपोलिस में एक्शन। चीन के झेंजियांग प्रांत में भूकंप के तेज झटके, तीव्रता 6.2 मापी गई। मुनीर पर इमरान खान का वार, बोला मुनीर की नीतियां विनाशकारी हैं, आतंकवाद बेकाबू हो चुका है। एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा अमेरिका, ओमाहा गैस स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी घायल, हमलावर मौके पर हुआ ढेर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिको से ट्रेड डील पर बड़ा बयान, बोले यूएसएमसीए समीक्षा में फेल हुआ तो समझौता खत्म होगा या नया ट्रेड डील बनेगी। इजरायल और लेबनान ने वार्ता के लिए युद्धविराम समिति में अपने अपने प्रतिनिधि भेजे, हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचों को कमजोर करने के लिए अभियान चला रहा इजरायल। भारत और अमेरिका के बीच MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर डील फाइनल, भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को जबरदस्त बढ़ावा देगी डील।
भारतीय रक्षा मंत्रालय ने डील अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ की है। MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर एडवांस्ड हेलीकॉप्टर ऐसे रोमियो भी कहा जाता है। इंटरनेशनल लीग T20 के दूसरे मैच में अबू धाबी नाइट राइडर्स ने शारजा वॉरियर्स को 39 रन से हराया। नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 233 रन बनाए। साउथ अफ्रीका T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की वापसी। T20 सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होगी। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च की। इस दौरान T20 टीम के तिलक वर्मा, टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा भी मौजूद रहे। हर्षित राणा पर आईसीसी की कार्रवाई, एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया। पहले वनडे में ब्रेविस को आउट करने के बाद ड्रेसिंग रूम की दिशा में किया था इशारा। एशियन लीजेंड्स लीग सीजन 2 की घोषणा। 19 जनवरी से शुरू होगा मैच। लीग में पहली बार इंपैक्ट प्लेयर नियम लागू होगा। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास। 414वें टेस्ट विकेट पूरा कर स्टार्क ने वसीम अकरम के रिकॉर्ड की बराबरी की। बिग बॉस 19 को मिले टॉप 5 कंटेस्टेंट। 7 दिसंबर को होगा बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले। धनुष और कृति सेनन स्टार और म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म तेरे इश्क में बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार प्रदर्शन कर रही है। 6 दिनों में 70 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन। कल्कि 2 में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस कर सकती है प्रियंका चोपड़ा। दीपिका पादुकोण ने प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 AD में सुमति का किरदार निभाया था। खत्म हुई बॉर्डर 2 की शूटिंग। आहान शेट्टी ने शेयर की तस्वीरें। का लिखा, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। 23 जनवरी को रिलीज होगी बॉर्डर 2। बर्थडे पर जिन ने डोनेट किए 57 लाख रुपए। भारत में साउथ कोरियन म्यूजिकल बैंड्स BTS का तगड़ा क्रेज। भारती सिंह की गोद में भराई में टीवी की बहुओं का लगा हुजूम। कॉमेडी स्टार भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया अपने दूसरे बच्चे के स्वागत में उन्होंने पार्टी रखी। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियस के साथ तस्वीरें वायरल। बिना शादी के करीब 7 साल से रिलेशन में हैं दोनों। 2 बेटों की मां हैं गैब्रिएला डेमेट्रियस। साउथ फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर AVM सर्वनन का निधन। पार्थिव शरीर को स्टूडियो में श्रद्धांजलि दी गई।